गुड इवनिंग एवरीवन। अभी हमको एक क्वेश्चन दे रखा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। क्या दे रखा है? हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एन एपी 9,17,25 डेट मस्ट बी टेकन टू गिव द सम ऑफ 636। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सपोज एन टर्म मान ले रहा हूँ, तो एस एन हमको दे रखा है कितना? 636 फ्रॉम द सीरीज। फर्स्ट टर्म क्या है? 9, इट्स कॉमन डिफरेंस दैट इज डी, दैट इज 17 माइनस 9 इक्वल टू 8 हो गया। ठीक है, और 25 माइनस 17 करेंगे तो भी हमारा कॉमन डिफरेंस 8 आएगा। देयरफॉर सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता। एस एन की वैल्यू कितना दे रखा? 636 डिवाइड बाई n/2 2 टाइम्स ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू 8। जो वैल्यू थी वो मैंने पुट कर दी। अब अगर मैं इक्वेशन को अंदर 2 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? 636 n टाइम्स ऑफ 9 प्लस 2 4 जा 8, 4 का मल्टीप्लाई बाय 4n माइनस 4। 2 से डिवाइड होगा तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 4 बचेगा। 4 का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो 4n हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 9, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 बचेगा तो 5n हो जाएगा प्लस 4n स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना चल रहा है यहाँ पर? 636। दिस इम्प्लाइज दैट 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। अब ये इक्वेशन कैसी है? हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होते हैं? हमारे 2 रूट्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? हम इसके फैक्टर बनाएंगे और फिर हम इसके रूट्स निकालेंगे, तो वहाँ से हमारी n की वैल्यू निकल आएगी। तो रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं? सपोज अल्फा एंड बीटा इसके रूट निकलना है तो कैसे निकालते हैं? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a होता। फ्रॉम इक्वेशन b क्या है? 5, a क्या है? 4 एंड c क्या है? माइनस 636 माइनस 636। तो फार्मूला पुट कर देंगे। अल्फा बीटा सपोज इसके रूट निकलना है, अल्फा बीटा इसके सपोज रूट निकलना है। तो अब सिंपली क्या, हम इस इक्वेशन में जो ये वैल्यू मेरे को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिसीव हुई वो पुट कर देंगे। मीन्स अल्फा एंड बीटा सपोज इसके रूट्स निकलना तो क्या हो जाएगा? माइनस बी मीन्स माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 25 माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है? 5 एंड सी की वैल्यू कितनी है? मल्टीप्लाई बाई माइनस 636 डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू 4। तो जब मैं इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरा? -5 तो एज इट इज़ रहेगा। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा मेरा 101 डिवाइड बाई 8। तब एक बार हम इसमें प्लस साइन ले लेंगे, एक बार माइनस साइन ले लेंगे। तो एन की क्या मेरी 2 वैल्यू निकलेगी। तो एन इक्वल टू क्या निकलेगा? एक निकलेगा मेरा 12 और एक मेरा निकलेगा -53/4, क्योंकि एन हमारा नेगेटिव तो हो नहीं सकता है। देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए मेरे? 12। तो ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। मतलब जो 12th टर्म होगा वो कितना होगा? 636 होगा, जो उसका सम होगा 12th टर्म का। अब ये हमारा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी आर 17 एंड 350। If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? मीन्स हमने इसमें इसमें हमको क्या दे रखा है? फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म दे रखा है एंड कॉमन डिफरेंस दे रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड देन आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड देयर सम। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसको? व्हाट इज गिवन? फर्स्ट टर्म ए
ए का वैल्यू कितना दे रखा है 17, लास्ट टर्म एल या फिर मैं इसको ए एन भी लिख सकता हूँ, कितना दे रखा है 350 एंड कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी कितना दे रखा है 9. वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू कितना होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 350. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. ए की वैल्यू कितनी है 17 प्लस एन की वैल्यू कितनी है पता नहीं मेरे को, और कॉमन डिफरेंस कितने का 9 का मल्टीप्लाई हो गया. तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी 17 माइनस 9 प्लस 9 ऑफ एन, और ये क्या हो जाएगा 350 रहेगा. दिस इम्प्लाइज दैट 9n इक्वल टू कितना हो जाएगा 350 माइनस 8, दैट इज 3 कितना 342. 9n इक्वल टू, अब इसका n इक्वल टू क्या 9 से डिवाइड हो जाएगा ना, 9 के साथ तो 3 टाइम्स 38 3 टाइम्स होगा तो ये उड़ता हो जाएगा 3 टाइम्स जाएगा 9 की 70 9 8 72. तो n इक्वल टू मेरा कितना आ गया 38. तो नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया मेरा 38. पहली वैल्यू निकल आई. अब क्या रहेगा एंड व्हाट इज देयर सम. तो एस एन इक्वल टू कितना होता मेरा n/2 ब्रैकेट के अंदर क्या होता 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब इसमें देखो हमको n भी पता है, a भी पता है एंड d भी पता है, तो सिंपली हम बस वैल्यू पुट कर देंगे. n/2 मीन्स 38 डिवाइड बाई 2. 38 इंटू 2 कितना होगा 8 दूनी 16 3 दूनी 6 1 7 प्लस n कितना है 38 सॉरी ए की वैल्यू कितना है 17 17 दूनी 34 होगा 2 टाइम्स हो गया 17 दूनी 34 होगा 34. n माइनस 37 मल्टीप्लाई बाई डी की वैल्यू कितना है 9. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सम जो निकलेगा 6973. सम ऑफ 38 टर्म को कहते हैं 6973. तो जो हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था नंबर ऑफ टर्म भी हमने फाइंड कर लिया और सम भी हमने फाइंड कर लिया. सो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इफ यू लाइक द वीडियो थम्स अप, like and subscribe. Bye.